नमस्कार। पंजाब केसरी के फैक्ट चेक सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमारा पिछला फैक्ट चेक जो हमने किया उस पर आप दर्शकों का जो रिस्पॉन्स रहा वो बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स रहा। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। तो जैसा आपने हमारा पिछले फैक्ट चेक को सराहा, उसके बाद क्या हुआ दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे एक दर्शक ने दरअसल हमें एक मैसेज भेजा। उन्होंने बताया कि इस तरह के कुछ मैसेज उनके पास भी आ रहे हैं। तो उसी के चलते हम आज करेंगे हमारे उन दर्शक के जो मैसेज आया, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये कुछ इस तरह का मैसेज हमारे एक दर्शक ने हमें भेजा है जिस पे लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, डियर कस्टमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM from electricity office because your previous month bill was not updated. Please immediately contact with our electricity officer on this number. Thank you so much. तो दोस्तों, ये मैसेज जो है ये हमारे एक व्यूवर ने हमें भेजा है, हमारे दर्शक ने हमें भेजा है। उन्होंने कहा कि उन्हें इस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तो अब इस तरह के मैसेजेस जो आ रहे हैं, सही है ये मैसेज या गलत है ये मैसेज, हम इसी की तह तक पहुंचेंगे और आप सभी को बताएंगे। तो अब इस तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं जिस नंबर से ये मैसेज आया है, सबसे पहले हम उन्हें कॉल लगाते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस नंबर से ये मैसेज आया है उस नंबर को ट्रू कॉलर पे मैंने इस नंबर को चेक किया तो मैं आपको बता दूं ये किसी किशोर शॉ के नाम से आ रहा था, जो कि बिहार इंडिया का बताए जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर का जो नंबर इस मैसेज में दिया गया है वो हालांकि राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के नाम से ही आ रहा है ट्रू कॉलर पे, लेकिन इस पर स्पैम रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो मतलब मामला कुछ गड़बड़ है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो JVVNL विभाग है वो इस तरह के मैसेजेस आपको व्हाट्सएप के ज़रिए नहीं भेजता है। और साथ ही ये रात को 9:30 बजे का डिस्कनेक्शन का जो है ये भी थोड़ा मुझे गड़बड़ लगा। तो आइए इस बारे में हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले हम कॉल करते हैं जो ट्रू कॉलर पे किशोर शो जिस तरफ से हमारे पास मैसेज आया, हम उन्हें सबसे पहले कॉल मिलाते हैं। चलिए। हेलो। हाँ बोलिए। अरे भैया, ये मैसेज आया था यार आपका, ये बिजली वाला की लाइट लाइट अरे डिस्कनेक्ट भैया हो जाएगी। मेरा व्हाट्सएप हैंग कर लिया गया था, समझे ना? आप नहीं जाएगा इस नंबर से। अच्छा, आपका तो व्हाट्सएप हैंग कर लिया गया था? हाँ। तो मैसेज आप नहीं भेज रहे हो, ये क्या बिजली ना बोर्ड ना के ना, मैसेज दूसरा नहीं है? दूसरा दूसरा जगह से आ रहा है। अच्छा, दूसरी जगह से आ रहे हैं ये मैसेज। हाँ, तो आप कहाँ से बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं हजारीबाग से। अच्छा, हजारीबाग बिहार से। झारखंड। झारखंड झारखंड। तो ये मैसेज फिर आपका नंबर से आ रहे हैं लगातार हमारे पास, तो कि भाई वो बिजली हमरा का। हमारा व्हाट्सएप हैंग कर लिया गया ना। तो अब करना क्या है इसका आप ये? नहीं जाएगा इस नंबर से। है? आप नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या मामला वामला दर्ज कराया आपने पुलिस थाने में इस बार? इस हम बार लॉक कर दिए, लॉक कर दिए। क्या कर दिए? किसको लॉक कर दिया आपने? फोन नंबर ही तो हाँ, व्हाट्सएप को लॉक कर दिए। नहीं, पर थाने में आपने मामला दर्ज करवाया क्या? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं करवाए। तो करवाओ ना, क्योंकि हमारे पास इस तरह के मैसेज आ रहे हैं। 205 कॉल दिन भर के जा रहे हैं तुम्हारे इस पे। कितना? 205 कॉल। यही नंबर से तो हमरा गलती से ले लिया, वो OTP नंबर यही नंबर है, आप ही का नंबर। अच्छा, तो तुमसे OTP के जरिए तुम्हारा हैंग किया गया है? हाँ, OTP के जरिए किया गया है। अच्छा, तो थाने में कंप्लेंट क्यों नहीं करवा रहे हो तुम? मेरे से पहले भी करवाएंगे। मेरे से पहले भी फोन आए हुए ना तुम्हारे पास इस तरीके के? यही नंबर से आया है। इससे पहले अब तक फोन ही नहीं आया तुम्हारे पास बिजली विभाग के को लेकर? तो देखा आपने दोस्तों, जब हमने जिस नंबर से मैसेज आया उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि उनसे एक छोटी सी गलती हुई। उन्होंने अपना OTP जो है वो गलती से किसी के साथ शेयर कर दिया और उसके बाद उनका फ़ोन हैक हो गया और इस तरह के मैसेज जो हैं वो सर्कुलेट किए गए हैं मार्केट में। तो दोस्तों, इसका मतलब ये तो तय हो चुका है कि ये इस तरह के मैसेजेस जो हैं ये फ्रॉड हैं, ये गलत तरीके से भेजे जा रहे हैं। तो इन चक्करों में ना पड़े। अगर आपके पास भी इस तरह कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो बच के रहें। हड़बड़ाहट में आके, जल्दबाजी में आके कोई किसी तरह का गलत स्टेप ना उठाएं, कहीं कोई गलत पेमेंट ना करें। तो दोस्तों, ये तो हुई इनसे बात जिस तरफ से मैसेज आया था।
ठीक है। हालांकि इनका नाम जैसा मैंने आपको बताया था ट्रू कॉल पे किशोर नाम से बता रहे हैं, ये बिहार इंडिया इनकी लोकेशन आ रही थी। और जब हमने इनसे बात करी तो झारखंड इन्होंने बताया ये झारखंड से हैं। और एक ख़ास बात और मैं आपको बताऊं, जब मैं इस नंबर का प्रोफाइल चेक कर रहा था ट्रू कॉलर पे तो उस टाइम पे व्हाट्सअप का भी इनसे कुछ जुड़ा हुआ आया था। तो एक फ़ोटो इन्होंने अपने व्हाट्सअप पे अपलोड की हुई है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस पे जिस बाइक पे ये बैठे हैं उस बाइक का नंबर भी JH है, यानी झारखंड से है। तो हमारी जो तहकीकात हम जो इस वक्त कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक सही ट्रैक पे जा रही है। चलिए अब हम दूसरे अपना जो नंबर है, जो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर का जो नंबर इस मैसेज में हमारे पास दिया गया है, हम उन्हें कॉल मिलाते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस स्तर के अधिकारी हैं। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो देखा दोस्तों आपने, जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर है, जब हमने उन्हें कॉल किया तो पूरे टाइम रिंग गई, हालांकि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की बात कर रहे हैं। तो नंबर जो है वो राजस्थान का ही होना चाहिए। लेकिन जब हमने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया, बाद में जब कॉल उन्होंने नहीं उठाया, तो उस तरफ से जिस आवाज़ में, जिस भाषा में, जिस शैली का उपयोग किया गया बताने के लिए कि ये नंबर से कॉल नहीं उठाया जा रहा है, वो राजस्थानी भाषा नहीं थी। इसका मतलब ये नंबर कहीं बाहर का है। तो बेसिकली मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों कि ये एक स्पैम है, ये एक फ्रॉड है, ये फेक न्यूज़ है जो सर्कुलेट हो रही है व्हाट्सएप के जरिए, मैसेजेस के जरिए आपके मोबाइल फ़ोन्स पे आ रहा है। इस तरह के मैसेज से बचकर रहें, क्योंकि दरअसल क्या होता है दोस्तों, जब इस तरह के मैसेजेस हमारे पास आते हैं तो रात को एकदम से हमारे पास, सपोज हमारे पास मैसेज आया कि 9:30 बजे आपका बिजली डिसकंटिन्यू हो जाएगा, डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपने इस नंबर पर फ़ोन करके बात नहीं करी या पेमेंट नहीं करा। कई बार होता है वहीं आपका, हालांकि चाहे पेमेंट हो चुका हो बिजली में, आपने जो अपना बिल है वो भर दिया हो बिजली बोर्ड को, लेकिन उसके बाद भी इंसान क्या है, ऐसे मैसेजेस देख के थोड़ा हड़बड़ा जाता है और उसी हड़बड़ाहट के चलते हम अक्सर ये गलतियां कर बैठते हैं और बाद में सिर्फ पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। तो पंजाब केसरी आपसे रिक्वेस्ट करेगा कि इस तरह की हड़बड़ाहट में ना आए, आराम से, तसल्ली से इस तरह के मैसेजेस की तहकीकात करें, क्योंकि आजकल क्या है, इस तरह के जो मैसेजेस हैं ये बहुत ही भारी संख्या में राजस्थान में सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो इनसे बचकर रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बस यही हमारे पास, यही हम कर सकते हैं। और हाँ, एक चलते चलते मैं आपको एक हेल्पलाइन नंबर, जो JVVNL का हेल्पलाइन नंबर है, मैं वो बता देता हूँ। टोल फ्री नंबर है 1800-180-6127। ये JVVNL का ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर है और ये बिल्कुल टोल फ्री है, इस पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा। और अगर आपको बिजली विभाग से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कंप्लेंट बिजली विभाग में करनी है या इस तरह के मैसेजेस आए आपके पास, तो आप बिजली विभाग को भी इस बारे में अवगत करा सकते हैं। तो जो व्हाट्सएप नंबर है इनका या SMS के जरिए जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, मैं वो नंबर भी आपको बता देता हूं। वो नंबर है 9414037085। इस नंबर पर आप बिजली बोर्ड से जुड़ी हुई आपकी जो भी शिकायतें हैं वो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए, SMS के ज़रिए अपनी शिकायत वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, चलते चलते इतना ही कहूँगा। हमारे इस वीडियो को, हमारे इस सेगमेंट, फैक्ट चेक सेगमेंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सराहने के लिए शुक्रिया। और हमारे दर्शकों से ये अपील भी करूँगा कि अगर आपके पास भी, जैसा हमारे एक व्यूअर ने हमें ये मैसेज भेजा, इस मैसेज पे हमने पता करा कि भाई ये क्या, इस मैसेज के पीछे कितनी सच्चाई है, ठीक है। तो अगर इस तरह के मैसेजेस आपके पास भी आ रहे हैं तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में उस बारे में बता सकते हैं। हम आपके भी उस तरह के फ्रॉड मैसेजेस को लेकर या कुछ भी, या फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं, आप हमें उस बारे में बताइए, हम उसकी भी जांच करें। अब तो आज के लिए शुक्रिया।